उसको ईशान के ठीक कोने में रखो और उसके आगे शिवलिंग को रखो। शिवलिंग के ऊपर वो गर्मी होनी चाहिए, छिद्र उसमें करना चाहिए, उससे एक एक बूंद टपकता रहे। शिवलिंग कभी सूखना नहीं चाहिए। थाली में रख लो, उसके ऊपर छोटी सी बर्नी रख लो, एक एक बूंद टपकता रहे, ईशान करोगे। और उसके पिछली साइड में गंगा जल का बर्तन रखना चाहिए। ऐसा तो सबसे पहले स्वयंभू शिवलिंग, बिंदु शिवलिंग 2, 4 शिवलिंग हो गया। बात चल रही थी तीसरे शिवलिंग। 4 शिवलिंग उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और दूसरा जो महात्मा लोग होते हैं जिन्होंने घर छोड़ दिया, संसार से तृप्त हो गए, परिवार को सब छोड़ दिया, सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? आज के सन्यासियों की तो मैं बात नहीं, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि सन्यासी हुए हैं जो सन्यासी के कपड़े कैसे होते हैं? भगवा। भगवा कलर कैसा होता है? आग का कलर होता है, आग का। इसलिए सन्यास की जब दीक्षा होती है तो उसका सारा क्रियाक्रम, उसके सारा कुछ उसी वक्त कर दिया जाता है। संन्यास लेने के बाद सन्यासी को आग जलाने का अधिकार नहीं है। संन्यास लेने के बाद सन्यासी को गृहस्थियों के मुख देखने का भी अधिकार शिव पुराण में नहीं बताया। संन्यास लेने के बाद सन्यासी को आबादी के बीच में लेने का अधिकार भी नहीं है। जंगल में बिल्कुल एकांत में घास फूस की कुटिया बनाए और वहां पर हुआ है सन्यास। आज तो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छे आश्रम है हमारे सन्यासी बाबा, है ना। लेकिन वास्तव में सन्यास धर्म का बहुत बड़ा वर्णन किया। सन्यास धर्म का शिव पुराण में भी है और भागवत में। तो सन्यासी परम शिव होता है, वो शिव स्वरूप माना गया है। उसका पूरा शरीर शिव है। उसको वस्त्र पहनने की आवश्यकता, आप कुंभ में देखते होंगे, नाग बाबाओं के दर्शन करते होंगे, शरीर पर एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा शरीर शिवलिंग है। पूरा शरीर शिव पुराण कहता है इस ऐसे सन्यासी का जो मैं कह चुका हूं, जो वर्णन कर चुका हूं, ऐसा जो सन्यासी है उसका पूरा का पूरा शरीर शिवलिंग स्वरूप है। वो 4 शिवलिंग है, वो चलता फिरता शिवलिंग है। ऐसे सन्यासी के दर्शन हो जाए तो समझ लेना आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए। हाँ, यह है 4 शिवलिंग। ठीक हो गए। आइए चौथा देखते हैं। चौथा शिवलिंग है प्रतिष्ठित शिवलिंग, जो पाषाण आदि, पत्थर आदि से, धातु से, मैंने बताया था एक दिन कितने प्रकार का शिवलिंग कैसे कैसे बनता, कौन कौन शिवलिंग होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ। किस शिवलिंग की पूजा करने से क्या प्राप्ति वो बता चुका हूँ, है ना। पत्थर का भी होता है, धातु का, चांदी का भी होता है, वो बहुत सारा तारे का शिवलिंग हो सकता है, लोहे का शिवलिंग हो सकता है, तांबे का शिवलिंग हो सकता है, पत्थर का शिवलिंग हो सकता है, मिट्टी का शिवलिंग। सबसे उत्तम शिवलिंग मैंने पार्थिव पूजा की बात मैंने बताई थी, जो मिट्टी के पार्थिव बनाकर शिवलिंग पूजे जाते हैं। उन्हीं से तो नर्मदेश्वर भगवान प्रकट हुए महादेव, सुनी थी कथा कल या परसों। कुल मिलाकर बात इतनी है कि स्थापित शिवलिंग वो है, प्रतिष्ठित शिवलिंग वो है जो किसी भी धातु से बना, चाहे पत्थर से बना,
उसकी ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा देवश्चापि स्वार्थम सिद्ध्यर्थमेव हि सम्मन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यदुक्षममण्डले। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के द्वारा उसको प्रतिष्ठित किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। उसको सारे बास, जब मूर्ति की स्थापना होती है आपने सबने देखा, पूरे बास दिए जाते, अन्नवास, जलवास, पुष्पवास, औषधि वास, शय्यावास, एक एक दिन का वास दिया जाता है मूर्ति। तब जाके कम से कम 5 दिन लगते हैं, तब जाकर के मूर्ति को प्राण दिया जाता है। गहन विधान है मूर्ति प्रतिष्ठा का। तो ऐसे जो शिवलिंग है, जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जो वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा की गई है, उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। एक और है 5वां शिवलिंग, वो क्या है? गुरु शिवलिंग। हाँ, ये 5 शिवलिंग होते हैं। लिंगना विष्णुधाजुवाना साग्रच्छ शिखाक्रम प्रत्यादि श्रुतिलोकेषु लिंगम अध्यात्मिकं चरम। योगी लोग, जो योगी होते हैं, पूरा शरीर उनका शिवलिंग है। जैसे मैं बता चुका हूँ, सन्यासी नागा बाबा, इनका पूरे शरीर को उन्होंने तपा दिया है, पावन बना दिया है, और वो शिवलिंग बना। गुरु शिवलिंग के बारे में बताया, जिस गुरु से आपकी मंत्र दीक्षा हुई है, जिस गुरु से भी आपकी मंत्र दीक्षा हुई है, उन गुरु महाराज का शरीर, उनका शरीर भी शिवलिंग है, पूरा शिव स्वरूप है। वैसे भी गुरु का जो शरीर है, वो पैर की अंगूठे से, पैर की उंगली से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शिवलिंग स्वरूप है, वो पूरा शिव स्वरूप है। जिससे दीक्षा ली हो वो शिव स्वरूप होता, वो कृष्ण स्वरूप होता। ये शिवपुराण है। लेकिन अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि गुरु के शरीर में शिवलिंग कहाँ पर। यही कारण कि हमने सेवा की, पूजा की, भक्ति की, लेकिन तब भी सदगुरु की पूर्ण कृपा नहीं हो पा रही है। किसी भी देवी देवता की कृपा के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि और देव हैं, शिव महादेव हैं। क्षण पहले बता चुका हूं कि क्षण भर में प्रसन्न होने वाले हैं और क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं, क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। कल बताई था वो चोर वाले जो पूरा शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया था, हाँ, उसमें रुद्र संगीता में आया था। चोरी करने आया, लेकिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। कब भगवान प्रकट हो जाए, कब प्रसन्न हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए ध्यान से सुनते रहो। अभी वो आया जो रोज आता है, तो हमारे श्याम सनम सेवा संस्थान के राज्य प्रभारी बैठे श्री कमल ने वो बना दिया, एकदम से चौंक गए, कहीं भोले बाबा तो नहीं प्रकट हो गए। मैं देख रहा था, हमारे भगवान जी ने सोचा भोले बाबा का विमान आ गया, हुआ था ना गोकर्ण घूम करके जितने विमान आए,
कल कभी भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हमारे